अगर सिस्टम ही गलत हो तो उसका फायदा उठाना गुनाह है या समझदारी? अगर एक आदमी पूरे शेयर मार्केट को अपने इशारों पर नचा दे तो वो अपराधी कहलाएगा या जीनियस? आज की कहानी है हर्षद मेहता की, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के शेयर बाजार को डराता है। जरा आंखें बंद करो और 1990 के भारत को याद करो, एक ऐसा भारत जहां शेयर मार्केट आम आदमी के लिए कोई सपना नहीं बल्कि डर हुआ करता था। और उसी भारत में एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर शेयर बाजार की दिशा बदल देता था। उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो एक जीनियस था या फिर भारत का सबसे बड़ा स्कैमर? आज मैं तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं सुनाने वाला, आज मैं तुम्हें एक इंसान की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ। घर बड़ा था, कमाने वाले कम थे और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। बचपन से ही हर्षद को एक चीज से डर लगता था, गरीबी। वो अपने घर की हालत देखता और मन ही मन तय कर लेता, मैं इस हालत में पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। जब बाकी बच्चे खेल कूद में खुश रहते थे, हर्षद हिसाब लगाता था। नंबरों से उसे प्यार था। उसे जल्दी समझ आ गया था, दुनिया मेहनत से नहीं, दिमाग से चलती है। जवानी आई तो हर्षद मुंबई चला आया। मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन यहां सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। उसने कई नौकरियां की, कभी क्लर्क, कभी छोटा मोटा काम। दिन भर मेहनत करता, रात को थका हुआ लौटता और फिर वही सवाल, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? मुंबई की लोकल ट्रेन में खड़े होकर वो शीशे से बाहर देखता और सोचता रहता, उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल दे। और तभी उसकी नजर पड़ी एक ऐसी जगह पर जहां पैसा पैसे को जन्म देता था, शेयर मार्केट। 1980 के दशक का शेयर बाजार आज जैसा बिल्कुल नहीं था। न मोबाइल, न ऐप, न स्क्रीन। सब कुछ चलता था फोन कॉल, कागज और भरोसे पर। हर्षद ने इस दुनिया को ध्यान से देखा, चुपचाप सीखा, और एक बात उसके दिमाग में बैठ गई, शेयर की कीमत कंपनी से ज्यादा लोगों के भरोसे पर चलती है। अगर लोगों को यकीन दिला दो तो पैसा अपने आप भाग कर आता है। अब कहानी थोड़ी खतरनाक होने लगती है। उस समय बैंक एक दूसरे को थोड़े समय के लिए पैसा उधार देते थे। इसके बदले में एक कागज दिया जाता था, बैंक रिसीट यानी बीआर। इस बीआर का मतलब होता था कि पैसा सुरक्षित है। लेकिन कुछ बैंकों ने नियमों को हल्के में लिया और यहीं सिस्टम में दरार पड़ी। हर्षद ने इस दरार को देख लिया। वो बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, बस मौके का इंतजार करता रहा। और फिर उसने वही किया जो सिस्टम की कमजोरी उसे करने दे रही थी। बैंकों से पैसा आया और वो पैसा सीधे शेयर मार्केट में गया। अब जो हुआ वो इतिहास बन गया। हर्षद जहां पैसा लगाता वही शेयर तेजी से ऊपर जाने लगता। लोग देखते, समझते नहीं और बस उसके पीछे भागते। एसीसी, स्टरलाइट और कई बड़ी कंपनियां, एक एक शेयर 200 से 900 रुपए तक पहुंचा। लोग कहने लगे, हर्षद मेहता जो छू लेता है वो सोना बन जाता है। मीडिया को अपना नया हीरो मिल गया। अखबारों की हेडलाइन बनी, बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। महंगी कारें, समुद्र के सामने बंगला और वो आत्मविश्वास जो अक्सर गिरने से पहले सबसे ज्यादा होता है। लेकिन याद रखो, हर उड़ान के बाद जमीन आती ही है। 1992 में एक पत्रकार ने एक सवाल उठा दिया। उस पत्रकार का नाम था सुचेता दलाल। उस एक रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया।
जैसे ही बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। घर टूटे, सपने टूटे और भरोसा भी। और हर्षद मेहता अचानक अकेला पड़ गया। कोर्ट, केस, जेल। हर्षद बार बार कहता रहा, मैं अकेला दोषी नहीं हूं। अगर सिस्टम मजबूत होता तो मैं ये कर ही नहीं सकता था। कुछ लोग उसे अपराधी मानते हैं, कुछ लोग उसे सिस्टम को एक्सपोज करने वाला जीनियस। 2001 में एक दिन हर्षद मेहता की मौत हो गई, चुपचाप, बिना जवाब दिए। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद भारत का शेयर बाजार बदला, नए नियम आए, ज्यादा पारदर्शिता आई। आज जो सिस्टम ज्यादा सुरक्षित दिखता है, उसकी नींव इसी स्कैम के बाद रखी गई। आज भी सवाल वही है, हर्षद मेहता अपराधी था या जीनियस? शायद वो दोनों था, लेकिन एक बात पक्की है, उस एक आदमी ने भारत के शेयर बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर सिस्टम ही कमजोर हो तो उसका फायदा उठाना गुनाह है या चालाकी? ये सिस्टम तभी सुधरता है जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या हर्षद मेहता विलन था या सिस्टम का प्रोडक्ट।